हेलो एवरीवन। सो आइए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x क्यूबिक रूट ऑफ कॉस 3x डॉट 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 टेंथ रूट ऑफ कॉस 10x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे x टेंड्स टू अगर आप 0 रखते हो तो ये आपका 0/0 फॉर्म मिलेगा, है ना। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे आप एल एच रूल अप्लाई कर सकते हो, राइट। अप्लाई एल एच रूल। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि आपका ये 0/0 फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। तो कैसे करेंगे आइए। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 हो गया ब्रैकेट। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, थोड़ा सा आप ऐसे देखोगे तो लगेगा कि बहुत ज्यादा लेंथी होने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब देखो, ऑफ कोर्स आप आपको यहाँ से ध्यान देना है कि u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू ऐसे इस तरह से बहुत सारा फंक्शन है। और अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या करते हो, एक को करते हो बाकी दोनों को छोड़ देते हो, है ना। यानी u एंड v को छोड़ दिया तो आपने w का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। फिर इस तरह से v एंड w को छोड़ दिया, u का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस u का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, बाकी सबको छोड़ दिया। यही करते हैं ना। तो यही चीज यहीं पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने cos x का डिफरेंशिएशन किया, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। cos x का माइनस साइन एक्स एंड बाकी सारे जो टर्म्स है ना, इसको हमने एज इट इज रख दिया। दैट इज रूट cos 2x क्यूबिक रूट ऑफ cos 3x एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। एंड उसके बाद हमने क्या करा, अब सेकेंड वाला टर्म यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/, सिंपल सी बात है ना। अगर मान लो आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x का, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x का, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, सिंपल सी समझते हैं बात। तो ये इसको लिख सकते हो डी cos 2x to the power 1/2 with respect to cos 2x and then cos 2x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट cos 2x एंड इसका क्या हो जाएगा cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x इंटू 2 माइनस के साथ। दैट मीन्स ये कट जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आपको, साइन साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x का स्क्वायर रूट नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया अब, कि ये जो आपने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया दूसरे वाले टर्म का, सो आप यहाँ पे रख सकते हो माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस ऑब्वियसली प्लस कर सकते हो आप यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका साइन 2x डिवाइडेड बाई cos 2x का स्क्वायर रूट, राइट। एंड बाकी सारे टर्म्स कहने का मतलब कि आपका cos x हो जाएगा, cos 3x का क्यूबिक रूट हो जाएगा एंड सो ऑन। ये सारा हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओके। अब फिर आते हैं थर्ड वाले टर्म पे, यानी इस वाले को, है ना, cos 3x क्यूबिक रूट ऑफ cos 3x। जरा इसको देखते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ cos 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x का क्यूबिक रूट, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो कैसे करेंगे, d/dx ऑफ, ये जस्ट समझाने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज सॉल्व करना बहुत ईजी है। सो cos 3x रेज टू द पावर 1/3, तो ये क्या होगा cos 3x रेज टू द पावर 1/3 विथ रिस्पेक्ट टू cos 3x एंड देन cos 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x का x के रिस्पेक्ट में, इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, सो 1/3 n cos 3x टू द पावर 1/3 माइनस 1 होगा। दैट मीन्स ये आप cos 3x का क्या आ जाएगा आपका sin 3x माइनस में और इंटू 3। अब देखो ये 3 से 3 फिर कट जाएगा और क्या बच रहा है आपका, आपका फिर से बच रहा है माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय, अब देखो ये आ जाएगा cos 3x टू द पावर 2/3 आएगा ना, ये आ जाएगा।
सो अब फिर हम यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं इसका, साइन 3x बाई कॉस 3x, राइट ना। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 3x टू द पावर 2/3 एंड इनटू बाकी सारा जो भी कॉस का टर्म है यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब आइए जरा कंक्लूड करते हैं। देखना, अब जैसे हमने क्या करा, cos x का किया तो sin x आया, cos 2x किया तो sin 2x आया, बाकी सारे cos वाले टर्म। सो cos वाले टर्म से हमें टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि x टेंस टू 0 है तो 0 रखोगे तो cos 0 1 आ जाएगा, है ना। बस हमें मतलब किससे है, साइन वाले टर्म से। देखो फर्स्ट वाले को किया तो sin x आया, दूसरे की किया तो sin 2x आया, तीसरे को किया sin 3x आएगा, ऐसे ही करते जाएंगे। तो जो 10x वाला होगा वहां पे आपको sin 10x मिलेगा, यस और नो, और बाकी सारा आपका cos वाला टर्म मिलेगा, राइट ना। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी तो है x का, x स्क्वायर का 2x। ये चीज समझ में आ गया, बस यहीं तक था, बस यहीं तक था आपका क्वेश्चन। बाकी इसके बाद पूरा सिंपल है, इसके बाद कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अब देखो यहां से क्या हो रहा है आपका, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। ठीक है, अब देखो आपको क्या मिल रहा है, अब बेसिकली लिमिट में आपको क्या मिल रहा है, सो लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0। अब देखो यहाँ पे sin x मिल रहा है एंड cos x वाले टर्म्स है ना, cos x, cos x तो नहीं होगा यहाँ पे, cos, यहाँ पे जो टर्म्स आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ cos 2x एंड बाकी सारा टर्म्स, ठीक है। प्लस यहाँ पे मिल रहा है आपको sin 2x एंड cos x एंड बाकी ये वाला टर्म, ठीक है। प्लस फिर से आपको क्या मिल रहा है, sin 3x एंड cos x वाला टर्म, ओके। और डिवाइडेड बाई में भी होगा, डिवाइडेड बाई में भी होगा, तो उससे हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एंड प्लस डॉट 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 साइन 10x आ जाएगा, राइट। एंड इसके साथ कॉस वाला टर्म एंड यहाँ पे भी कॉस वाला टर्म होगा, एंड डिवाइडेड बाई आपका कितना है, सो डिवाइडेड बाई आपका है x, क्योंकि 2 से 2 तो कट गया था, है ना। अब क्या करेंगे जरा देखिए, अब यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा आपको सोचना है, जस्ट थोड़ा सा सोचना है, क्या सोचना है वो देखिए। अब देखो ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी कॉस वाला टर्म ना 1 हो जाएगा, कॉस वाला हर एक टर्म आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, तो आप देखो ऐसा कर सकते हो क्या, साइन x बाई एक्स कर देते हैं, है ना, साइन x बाई एक्स इंटू एक्स, प्लस साइन 2x बाई 2x इंटू 2x, प्लस डॉट, प्लस साइन 3x वाला भी लिख लेते हैं, साइन 3x बाई 3x इंटू 3x, एंड प्लस डॉट 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 साइन 10x बाई 10x इंटू 10x। क्लियर है क्या यहाँ तक। और डिवाइडेड बाई आपका क्या है, x है। और आप बोलोगे कि सर आपने cos वाला टर्म कहाँ लिख दिया, तो cos 0 1 हो गया, है ना, x टेंस टू 0 cos 0 1 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये चीज तो क्लियर होना है, साइन x बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन x बाई एक्स का वैल्यू तो 1 हो गया। देखिए जरा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, है ना। इसका मतलब डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल रहा है, सो डिनोमिनेटर में मिल रहा है आपको लिमिट x टेंस टू 0, x मिल रहा है, प्लस 2x मिल रहा है, प्लस 3x मिल रहा है, डॉट 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 कहाँ तक 10x, और डिवाइडेड बाई यहाँ आपका क्या है, x है। अब आप x कॉमन ले सकते हो क्या यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10। क्लियर है, एंड डिवाइडेड बाई आपका x हो जाएगा। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, x से x कट गया। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 ये क्या है, n नेचुरल नंबर का सम। आपको पता है n नेचुरल नंबर सम, यहाँ तो 10 नेचुरल नंबर्स है, n नेचुरल नंबर का सम यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 2 5 10 और 11, सो 55। यही हो जाएगा इस लिमिट का आंसर, दैट इज 55। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।